और इसको अपने सर्कल में जरूर शेयर कर दें, खासतौर पे अपने उन दोस्तों से या उन रिलेटिव से जो आजकल जॉब हंटिंग के प्रोसेस में। अब जॉब मिलना इंतहाई आसान होगा इंशाल्लाह। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लें तो जॉब मिलना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे प्रोफाइल देखे हैं कि जो ग्रुप्स की जीनत बने हुए हैं, बहुत से ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड है, उसको जॉब पे रख लें। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल डेली की रूटीन है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कहीं ना कहीं कोई सीवी शेयर करता है कि ये भाई आजकल अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं मिल रही है। आप भी ज़ाहिर है इस फेज से गुजरे होंगे, मैं खुद भी इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। तो दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ लाइफ। जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं खास तौर पे, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि कभी वो उनकी ज़िंदगी में ऐसा फेज आता है कि वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों है आजकल? सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है इस मुल्क में, उसको सामने रखते हुए बहुत सी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से एम्प्लॉइज़ अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और अब वो मार्केट में नई जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं जॉब पे लैंड करने के लिए, कोई नई जॉब हासिल करने के लिए। तो अब जॉब मिलना इंतहाई आसान होगा इंशाल्लाह। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लें तो जॉब मिलना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला, आप अपनी सीवी को, अपने प्रोफाइल को टेलर करें। टेलर योर प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस जॉब पे भी आप अप्लाई करते हैं उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के, उस हिसाब से अपनी सीवी में कुछ कीवर्ड्स ऐड करें, ताकि जब रिक्रूटर आपका सीवी देखे तो वो उसमें इंटरेस्ट ले और वो इस बात पे कन्विंस्ड हो कि उसे आपको कॉल करनी चाहिए, राइट? तो पहला स्टेप जो है, टेलरिंग योर सीवी। मैंने बहुत से ऐसे प्रोफाइल देखे हैं कि जो ग्रुप्स की जीनत बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड है, उसको कहीं जॉब पे रख लें। होता क्या है कि आपकी जो सीवी है वो अपनी वैल्यू खो दिया करती है मार्केट में, उससे आपको नुकसान होता है। तो आपने बहुत सिलेक्टिव होके, बहुत चूज़ी होके जॉब्स पे अप्लाई करना है। और जॉब पे अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स हैं। लिंक्डइन का जॉब्स वाला सेक्शन, उसको आप डेली रिव्यू करें, उसको आप डेली देखें। प्लस जो आपकी डिज़ायर कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, उन कंपनीज़ के पेजेस को फॉलो कर लें लिंक्डइन के ऊपर और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उनकी वेबसाइट को एक दफ़ा देख लिया करें, एक हफ्ते में एक दफ़ा उनकी वेबसाइट को देख लें, करियर वाला पेज खास तौर पे, कि क्या उनके पास कोई नई जॉब ओपनिंग्स हैं या नहीं, और बहुत सिलेक्टिव होके जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और अगेन मैं वही बात करूंगा कि जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका सीवी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यू आर द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन, राइट? नॉर्मली होता क्या है कि हमारे एक्सपीरियंस में मैं अगर एचआर की एग्जांपल दूं, हमने ज़्यादा काम किया हुआ है रिवॉर्ड मैनेजमेंट में, राइट? लेकिन टैलेंट एक्विजिशन की अगर कोई पोजीशन आई है, उस पर हम अप्लाई करते हैं तो हम अपना वही सीवी शेयर कर रहे हैं। जब रिक्रूटर देखता है कि यार इसका तो सारा एक्सपीरियंस ही रिवॉर्ड्स का है, ठीक है, तो वो पहली नज़र में ही आपको फिल्टर आउट कर देता है, वो आपके सीवी को स्पेयर कर देता है कि इनका एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं है। हो सकता है कि आपने काम किया हुआ हो उस एरिया में, उस फील्ड में आपने काम किया हुआ हो, लेकिन चूंकि आपने अपनी सीवी को टेलर नहीं किया, उसका ये नुकसान हुआ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस, शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस आपके कम हो गए। लिहाजा आपने जब भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जहां भी अप्लाई करना है, बहुत स्मार्टली अप्लाई करना है, ठीक है? और अपनी सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करने में शायद कोई और आपकी हेल्प ना कर सके, लेकिन आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं, ये कुछ 3 टिप्स को फॉलो करते हुए। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पहले 2 स्टेप्स की कामयाबी का इन्हिसार इस तीसरे स्टेप पे है। अगर आपने पहले 2 स्टेप प्रिपेयर कर लिए और इस तीसरे स्टेप को आपने इग्नोर कर दिया या इस पे आपने वर्किंग नहीं की, तो आपकी पहली सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। आपने करना ये है कि आपने जब भी इंटरव्यू कॉल आती है आपको, तो इंटरव्यू कॉल लेने से इंटरव्यू तक आपने बहुत मोहतात तरीके से बात करनी है। तो आप कहीं पे भी हैं, आप मार्केट में हैं, आप कहीं रास्ते में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, या घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, बच्चों का शोर है, टेलीविज़न ऑन है, मतलब इस तरह की किसी भी सूरत हाल में आपने
फोकस्ड होके अपने आप को उस सिचुएशन से स्पेयर करना है और बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से और फोकस्ड होके रिक्रूटर से बात करनी है। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर होना है, तो इंटरव्यू के लिए बाकायदा तौर पे आप प्रिपेयर हों, थ्योरेटिकली भी और फिजिकली भी। जिस जॉब रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसकी मुकम्मल तैयारी करके जाएं और अपने अटायर का, अपने आउटफिट का, अपने डिसिप्लिन का, टाइम पे पहुंचना, इंटरव्यू के वेटिंग एरिया में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इन सब चीज़ों को बहुत स्मार्टली लेके चलें ताकि आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मज़ीद टिप्स हासिल करना चाहते हैं तो मैं अपनी पुरानी एक वीडियो का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको बहुत से इंटरव्यू टिप्स मिलेंगी कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है और किस तरह से बिहेव करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों से या उन रिलेटिव से जो आजकल जॉब हंटिंग के प्रोसेस में हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।